देखो आज हम लोग जानेंगे नाम है उसका प्रमुख भारतीय नगरों उपनगरों का नाम। उपनगर का मतलब समझता है लोग। देखो जैसे मुखिया होता है ना, तो मुखिया का भी होता है उप मुखिया होता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है? उप प्रधानमंत्री। उससे हर चीज के एक उपनाम देख रहे हैं। उपनाम मीन्स क्या होता है? उपनाम का मतलब होता है उससे हटकर क्या नाम है। जैसे मान लो कि आपका एक ही को नाम होगा, आपका भी तो उपनाम होगा ना। जैसे मेरा नाम संजय है और भी जेपी के नाम से, एसके के नाम से, इस सब नाम से, इसके मोटिवेशन के भी नाम से जाने जाते हैं। तो हर आदमी का एक नाम नहीं होता है। जो दूसरा का आपका नाम वो क्या होगा? आपका उपनाम हो गया, उर्फ इसको कह सकते हैं। नहीं होता है लालू यादव उर्फ प्रसाद, बहुत टाइटल है लगाता है, सब वही चीज़ है। देखो तो प्रमुख उपनगरों का हम लोग नाम जानेंगे। जैसे मैं पहले का अहमदाबाद। पहले का क्वेश्चन तो लोगों से रहेगा अहमदाबाद कहाँ है, बता चुके हैं। अरे भारत में है तो अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। बताए ना, अहमदाबाद, लोथल, दांडी, साबरमती, सूरत, ये सब कहाँ है? गुजरात में। तो अहमदाबाद का उपनाम क्या क्या पड़ा? क्वेश्चन आपसे करेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। चाहे भारत का बोस्टन, क्या? भारत का बोस्टन। बोलो भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर चाहे भारत का बोस्टन, ये दोनों कौन कहलाता है? अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात। देखो एक आंदोलन चला था 1918 में जिसका नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसका नेतृत्व किए थे बुढ़ऊ। बुढ़ऊ का मतलब महात्मा गांधी। चलो देखो अब अमृतसर की बात करते हैं। अमृतसर का नाम सुना है सब? कहाँ पड़ता है अमृतसर पहले बताओ। अमृतसर पंजाब के अमृतसर पड़ता है। अमृतसर में एगो जालियांवाला बाग पड़ता है। मालूम है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बताया गया तुम लोगों को। देखो तो अमृतसर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। क्या स्वर्ण मतलब क्या होता है? कोई बताओ स्वर्ण मीन्स क्या होता है? स्वर्ण सोना होता है। स्वर्ण का मतलब है सोना, सुनो ना, मोना, जागो ना। आगे हमको यादें नहीं है रैप सॉन्ग, तुम गाएंगे क्या? सुनो, अच्छा मेरे बाबू मेरा सोना ही रैप सॉन्ग है। देखो तो अमृतसर मतलब स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहेंगे? अमृतसर। ये सब उपनाम है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को। अब देखो राजस्थान का नाम सुने। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर है। अब देखो जयपुर में एक एरिया पड़ता है राजस्थान में जिसका नाम है जैसलमेर। 1971 में युद्ध हुआ था जैसलमेर में। जैसलमेर में एक मतलब सेक्टर पड़ता है जहाँ पर रहता है सब जवान, जिसका नाम था लुंगे वाला पोस्ट। फिल्म देखना लोग बॉर्डर, सनी देओल का फिल्म देखे हैं? तो वो कहाँ पर युद्ध हुआ था मालूम है? राजस्थान के जैसलमेर के लुंगे वाला पोस्ट में हुआ था। पूरा कहानी वही दर्शाया गया। वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो राजस्थान का हृदय, हृदय का मतलब समझता है ना? दिल। दिल का मतलब समझता है लोग। दिल का तो लोग कहता है ना कि दिल ऐसा होता है ना। कैसे कैसे बोलो तो दिल अच्छा हैंगा आइए ना दिल। सुनो दिल का रियल में आकृति ऐसा नहीं होता है। रियल में कहीं बता दूंगा तुम लोगों को, ये ऐसा होता है नहीं। ये तो खाली सुंदर बनाने के देखा कैसा दिल होता है। बताया भी है शायद कहते लोग। चलो देखो दिल ऐसा होता ही नहीं है। ये सुंदर दिखाने के लिए करिया लड़की शादी भी होता है, फेस वॉश मार के उसको मेकअप करवा के सुंदर बना दिया था। आ 2 दिन के बाद मेकअप झड़ जाएगी तो करियर लगेगी। चलो तो राजस्थान का दिल चाहे राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। ये अजमेर कहाँ पर रहता है? राजस्थान में। पूछेंगे जैसलमेर कहाँ पर है? तो राजस्थान में। लोंगे वाला पोस्ट कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में। लोंगे वाला पोस्ट पर कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1971 का युद्ध हुआ था। कौन सा? 1971 का युद्ध। ये सब याद रखना। आगे देखो इलाहाबाद, यहाँ पर जाकर हम घूम चुके हैं। इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। 500 रुपया दे के अकेले नाव पर चढ़े थे हम। वहाँ से बहुत सारा पिक्चर भी लेके आए थे बुआ। तो वहाँ पर इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद जहाँ पर गोली मारे थे ना अपने आप को, वो सीन है। वो भी घूमे थे हम पार्क जाकर। देखो तो इलाहाबाद को संगम भी कहा जा सकता है। संगम नगरी, चाहे गंगा जमुना सरस्वती का नगरी भी कहा जा सकता है। तीनों एक ही जगह वहाँ पर मिलल है बुआ। वहाँ जाओगे ना तो क्या करता है मालूम है? नाव पर चढ़ने के लिए 100-220 रुपये का टिकट नहीं है, 500-500 का 400-400 का टिकट है अकेले। और वहाँ जीवा तो उतरते उतरते गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर नारियल लाएगा। सब नारियल ले लीजिए, नारियल ले लीजिए। और नहीं लीजिएगा तो कहेगा कि तो एको मन्नत पूरा नहीं होता। तो क्या नारियल लिए थे और उसके बाद पंडित जी का पैसा मांग रहा था 1000 रुपया। तो हम कितना स्टार्ट किए? 1 रुपया स्टार्ट किए हैं। मर्द कैसा आदमी है जी। तो फिर 11 रुपया दिए। नेहा करते 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 21 रुपया पर मना ली। मांगा कितना था? 1001 और दिए कितना? 21 रुपये। बेचारे का 100 रुपये का दर्शन नहीं हुआ था।
कौन है कि जी गए नहाने के लिए, इतना ना तोड़ था ये सब, डुबकी लगा रहे थे ना नाक दाब के एकदम, तो नाक में नेटा निकलने लग रहा था। डुबकी मार रहे थे, यहाँ मार रहे थे, कुछ दूध निकल रहे थे जन। तो अगल बगल आदमी खड़ा करा दिए थे, गए था लोग कि देख रहे भाई कहीं डहा नहीं जाए, वैसे भी वजन ज्यादा नहीं है, कहीं डहा हुआ लेके चल जाएगा तो सब कुआं रह जाएगी। चलो इलाहाबाद का पुराना नाम बताओ, क्वेश्चन किया इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था, याद रखना प्रयागराज। क्या था? प्रयाग। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग, पहले वही नाम था, अब नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखो इलाहाबाद को क्या क्या कहते हैं। इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, याद रखना 40 साल के बाद एक हमेशा कुंभ मेला लगता है। वर्ल्ड का सबसे फेमस कौन सा मेला यहाँ पर है, याद रखना, बहुत भीड़ लगता है, याद रखना बहुत भीड़ लगता है। तो यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। अब देखो कौन कौन से नाम से जानेंगे। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पर है? ईश्वर का निवास स्थान किसको कहते हैं? इलाहाबाद को। संगम सगरी, संगम सगरी क्यों कहते हैं? कि गंगा जमुना सरस्वती का संगम यहीं पर है, तो संगम सगरी यहीं पर है। आप कुंभ नगरी किनको कहते हैं? इन्हीं को, कहा कि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। साथ में तीर्थराज, तीर्थनगर नहीं, तीर्थनगर किसी और को कहते हैं। तीर्थराज किसको कहेंगे? इलाहाबाद। ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद को, संगम सगरी इलाहाबाद को, कुंभ नगरी इलाहाबाद को, और तीर्थराज किसको कहेंगे? इलाहाबाद को। अगला देखो, आगरा का नाम सुने ना? आगरा का नाम सुने? देखो आगरा को क्या क्या कही जाती है, तो आगरा को ताज नगरी, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? ताज नगरी, चाहे पेठा नगरी। क्या कहते हैं? बेटा नगरी नहीं, पेठा। इससे बनेगा दल पिठी खा सब, पिठी पेठा पिठी, पेठा पिठी। तो देखो, तो क्या ताज नगरी किसको? आगरा को कहेंगे। पेठा नगरी किसको कहेंगे? आगरागढ़ को, आगरा को कहेंगे। देखो अलीगढ़ का नाम सुने लोग, अलीगढ़ को क्या कहते हैं? ताला। बहुत ज्यादा ताला बनता है, इसी कारण से वो क्या कह दिया गया? ताला। पता नहीं है, जो काम ज्यादा होगा ना वहाँ पर वही नाम पड़ जाता है। अब मान लो कोनो गोड़ हो जाता है पूरा, तो उसको कहे गोड़ का, और लड़की कहता है गोड़ की। अब पूरा करिया होगा तो करिया ठीक कहीं के, ऐसे कहेगा। है ना, करीखा लगा के आइए, बाप सियान हो गई है, लेकिन करीखा लगा रही है, नजर लगा देगा सब जो है। चलिए देखो अली ताला नगरी किसको कहेंगे? अलीगढ़ को। अब देखो अयोध्या का नाम सुने? राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। श्री रामचंद्र का नाम सुने है ना? देखो इस दुनिया में दो ही को जाते था, कौन कौन मालूम है? राय जी राजपूत, राय जी राजपूत, ये सब तो आपके बटल है सर। राम जी कौन थे? राजपूत थे ना। राम श्री रामचंद्र लगाते हैं, श्री रामचंद्र। याद देखना, आई जो कृष्ण भगवान जन्म लिए थे गोकुल में जन्म लिए थे। गाय भैंस जरा कौन चलाता है सर? राय जी चलाता है सर। दूगो था, उसको धीरे धीरे अब मान लो कि एक ही बार जन्म उन्म देना होगा, लड़का हो कहता है दूगो देंगे के बार, पहले एगो फिर दूगो। अब दूगो पर सरकार रोक लगा, दूगो से ज्यादा नहीं है। ज्यादा लड़का जन्म दे तो जनसंख्या बढ़ के ढेर हो जाए। जैसे चीन में लड़की ज्यादा जनसंख्या हो गया, गधा के वहाँ रोक लगा दिया। चीन में सरकार लोग रोक लगा दिया, एगो से अगर कौन लड़का चाहे लड़की पैदा कर देगा ज्यादा ना, तो एकदम ले आके गर्दन कटवा देता है। एगो से ज्यादा पैदा नहीं करवाता है ऐसा चीन में। पहले उसका कोई नियम कानून नहीं था, जितना मन कर निकाला था काम कर। चलो सर अयोध्या क्या कहेंगे? रामनगर कहते हैं। रामनगर किसको कहते हैं? अयोध्या को। राम जन्मभूमि स्थल किसको कहते हैं? अयोध्या को। और तीर्थनगर किसको कहते हैं? अयोध्या को। आगे चलो, बेंगलोर का नाम सुने है ना? बेंगलुरु। देखो बेंगलोर क्या है, तो भारत का बगीचा। भारत का बगीचा किसको कहेंगे? बेंगलोर। अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं? बेंगलोर। और इलेक्ट्रॉनिक्स नगर, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जैसे ये सब सामान होगा, मतलब बिजली वाला सामान, ये सब ज्यादातर कहाँ बनता है? यहीं पर बनता है। इसी कारण से इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर। ठीक है ना, ये सब किसका नाम? बेंगलुरु का। आगे आता है भरतपुर का नाम सुने हैं? इसको बोलते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार। पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भरतपुर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। अभी तो बताए थे। देखो भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान का प्रवेश द्वार, जब राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो उस एरिया का नाम क्या पड़ता है? भरतपुर। आगे देखो सुरमा नगरी। सुरमा लगा है, लो जैसे करीखा लगाता है, सबसे सुरमा होता है, आँख के सारा कचरा निकाल देगा, डाल लेगा तो एकदम। तो सुरमा नगरी किसको कहेंगे? बरेली को। बांस बरेली किसको कहेंगे? बरेली को। क्या बोलेंगे? बांस बरेली। बाज बरेली नहीं, चाहे बाज बरेली नहीं, कहता सर बाज बरेली कहीं के। तो ये बांस बरेली है। क्या है? बांस बरेली। आगे देखो वासुकी नाथ का नाम सुना है सब? वासुकी नाथ। अच्छा एक क्वेश्चन है कभी, चलो अब देखिए, समुद्र जब मंथन हो रहा था तब पहाड़वा,
मंथन देखा है लोग, नाग एनहू एनहू से पकड़ ले, कोई से दाना एक कोई से देवता। तो वो जो नागवा रहता है उसका नाम क्या रहता है मालूम है? वासुकी नाग रहता है। क्या नाम रहता है उसका? वासुकी नाग। उस नाग का क्या नाम था? चाहे भगवान विष्णु के पास जो नाग है उसका नाम क्या? वासुकी नाग है, याद रखना। कालिया का नाम सुने? कृष्ण भगवान गेंदा खेलते खेलते मार दिए थे, चला गया था, वो जानबूझ के गेंदा फेंके थे ताकि इसका घमंड हम क्या करे, चकनाचूर कर दे। तो कालिया का क्या था? 7 गो मेहरारू था, 7 गो सिर निकला था। जब जाता है तो उनकी मेहरुआ सब देख के बड़ा सुंदर है लड़का, क्या बात है जी, कौन कहता है सर? मेहरारू। अब मेहरारू को कम मत समझना, सब बहुत बहुत दिमाग लगाती है, सब बहुत ज्यादा दिमाग लगा। उसके अगर शंकर जी फेल हो गए थे। यहाँ पहले क्या करे, सब प्रेम से कृष्ण जी पोटी सब का पोटी सब चल जा बुआ, जाग जी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, मार देंगे, ये कर देंगे। एगो बात बता रहे, शंकर जी से एगो लड़की बहुत तपस्या करी आ उनसे वरदान मांगी शंकर जी से। तो शंकर जी से औरतिया बोली कि मैं आपसे भारी वरदान मांगने वाला हूँ। तो शंकर जी बाप रे बाप, को बड़का वरदान नहीं मारेगी। तो वो बोली क्या कि काम करिए, हमको जितना आप सकते मतलब वरदान दीजिएगा ना, उतना से 10 गुना ज्यादा हमारी सास को वरदान दे दीजिएगा। औरतिया बोली। तो शंकर भगवान बोले कि चलो तो ठीक है, तो बोल रहा है जितना लाभ होगा उसके ससुआ का लाभ होगा। तो शंकर भगवान बोले कि ठीक है, जितना तुमको वरदान देंगे उससे 10 गुना ज्यादा किसको वरदान देंगे? तुम्हारी सास को। तो पहलका बार बोली क्या औरतिया कि हमको सुंदर कर दीजिए। तो इसको सुंदर कर दिया, इससे 10 गुना ज्यादा औरतिया को सुंदर कर दी। तो औरतिया के जलन लगे, बाप रे बाप, हमारे ससुआ तो हमरों को फेल कर दिए। फिर दूसरा का मांगी कि काम करिए, हमको पूरा धन दौलत दे दीजिए। तो इसको दे दिया, इससे 10 गुना ज्यादा किसको धन दौलत दे दिए? ससुआ को। ससुआ और धनी मनी हो गई। ये तो औरतिया बाप रे चक्कर में पड़ गई, तो हमसे भी 10 गुना ज्यादा धनी हो गई। अब देखिए क्या दिमाग लगे, बोली कि एक काम करिए, हमको थोड़ा सा दिल का दौरा दे दीजिए। क्या बोली? हमको थोड़ा सा दिल का दौरा दे दीजिए। अब इसको थोड़ा सा दिए तो सास को कितना देना है? 10 गुना। अब 10 गुना उसको दिए, बस मौगी और जो औरतिया थी सब ढिमला गया, खत्म हो गया। देखो कितना दिमाग लगाए थे, कहते लोग दिमाग नहीं लगाता, कई गुना ज्यादा दिमाग लगाती है सब औरत से। देखना यह दिमाग लगा के सब लियो ली, सुंदर भी होगी, धनी बनी होगी, अपन सास को बाद में मुआ दी। बोलिए क्या कि हमका तनी मनी दिल का दौरा दे दीजिए। भाई शर्त था कि उसको 10 गुना देना, इसको तनी मनी दिए, बेचारे तनी मनी झटका आया, तनी मनी मुँह चियारी होगी, और उसको 10 गुना दिए, एक में खत्म हो गया। तो औरत की कमजोर मत समझ, दिमाग लगाती है एकदम, जिसे लगता है कि भोले बाबा फेल हो गए थे। जब मर के बुढ़िया तो करे कि हो ही नहीं, तो मुआ तक हमरा आते इसको। चलो तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर। तो बांसबेली किसको कहते हैं? अब देखो बोकारो की बात करते हैं, स्टील सिटी, मतलब बहुत ज्यादा स्टील यहाँ पर उत्पादन होता है। स्टील सिटी किसको कहेंगे? बोकारो को। आगे देखो पुजारियों का नगरी किसको कहते हैं? वासुकी नाथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? वासुकी। वैद्यनाथ धाम महादेव का धाम होता है, मतलब यहाँ पर जाता है सब घूमने के लिए। तो महादेव का धाम किसको कहते हैं? वैद्यनाथ धाम को। आगे देखो सुपर सुपर प्रसारित नगर किसको कहते हैं? एक फिल्म देखा होगा लोग जिसके हीरो है शाहरुख खान। क्या? हेलो सुनो ध्यान से, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखे हैं? हीरो कौन है? शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान के बेटा का क्या नाम है? आर्यन खान। अभी सुनो, शाहरुख खान के बेटे का नाम आर्यन खान है। वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया ना, तो उसको क्या किया है, सब लेकर एनसीबी कोर्ट में भर्ती कर दिया। सब कई दिन से केस चल रहा है। अब भाई वो धनी मनी है, बात यहाँ पर धनी मनी है, तो छूट ही जाएगा। कितनों कोर्ट कचहरी करते रह जाएगा, सब पैसा इतना ना फेंक देगा कि कोर्ट का मुंह बंद हो जाएगा, काम खत्म। आज फैसला फाइनल होने वाला है, कल भी होने वाला था, आज फाइनल होने वाला है कि क्या इसको छोड़ी जाए कि नहीं छोड़ी जाए। तो पैसा के दम पर, पैसा है तो समझो कि वो दुनिया का क्या है, बहुत बड़का आदमी। अच्छा एक बात बताओ, शाहरुख खान के जो घर है उसका नाम क्या है? फेमस है मन्नत। क्या नाम है? मन्नत। क्या नाम है? मन्नत। क्या है? मन्नत है सुपर स्टार। लेकिन उसके घर के सामने जाओगे ना तो पूरा कचरा आपको मिलेगा, एकदम घर के सामने पूरा कचरा मिलता है। खाली टीवी के सामने हीरो बनता है, सो बाप रे बाप मार के मुंह फोड़ दिए कि 10 गुना के खुद अपने कचरा लगा कर रखता है। सब टीवी पर आएगा सब, तो बुरो प्लस ले लो, बुरो प्लस ले लो, एकदम गोर हो जाओ। अपने करिया बना बना के रख रहा है एरिया का। तो उसका सोचो एक हीरो, बहुत बड़का हीरो का बेटा क्या किया है? ड्रग्स ले रहा है। ड्रग्स समझता है लोग ना, लड़की ले लेगी तो हाँ ढिमला हाँ खत्म हो जाएगी से के बेर। आज क्या हुआ कि ड्रग्स का जो मेन सप्लाई करने वाला था वह पकड़ा गया, और वो सब वक्त देगा ना, आर्यन खान को हमेशा के लिए जेल, काम खत्म। ड्रग्स में जोन पकड़ाता है, याद रखना। लेकिन अब देखो हम लोग का जो है ना, पुलिस थाना जोन कोर्ट कचहरी मामला ये सब बरियार हो गया। अब ये देखा हो गया, सही ईमानदार हो गया सब। तो कितनों पैसा देबो ना तो मानने वाला नहीं है सब। अब कोर्ट किसी का नहीं होता है, याद रखना, कोर्ट किसी का नहीं है, प्रधानमंत्री का भी नहीं होता है। अगर उसकी समस्या जाएगी तो कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट करेगा, और वो जौन कहेगा वो मानना पड़ेगा आपको। तो सलमान खान के बेटे का क्या नाम है? आर्यन खान। उसके घर का क्या नाम है? मन्नत। क्या है? मन्नत। वो अपने घर के सामने क्या लगा के रखता है? अच्छा लगा के रखता है। और टीवी चाहे फिल्म में दिखाएगा कि सारा कचरा डिब्बा में रखनी चाहिए, डिब्बा में रखनी चाहिए। एक देश पड़ता है ताइवान, चीन के बगल में पड़ता है ताइवान। ताइवान में जानते हैं सब सिस्टम ऑटोमेटिक है, कचरा उठाने के लिए गाड़ी आता है,
हर घरे घरे पहुंच जाएगा, एकदम कचरा फेंक दीजिए गाड़ी में, वो अपन लेगा फेंक देगा। ताइवान एक देश पड़ता है, छोटा सा पड़ता है, एकदम छोटा सा। चलो आगे देखो, चेन्नई समझिए, चेन्नई मतलब चेन्नई को क्या कहते हैं, सुपर प्रसारित नगर कहते हैं, ठीक है, इस पर फिल्म बन चुका है। आगे देखो, राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ है, तो राजस्थान में। आगे चलो देखो, अब एक चीज यहाँ पर देखो, कोची ये शहर है, क्या नाम है, कोची। बोले एक बार, कोची 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 कोची, मुंह में रोटी कोची। देखो दच्छी के दच्छी आती है, काय को उतार रही है जी, ध्यान दे, आप पहले समझ लो। देखो कोची, इसको क्या कहेंगे, तो अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, तो किसकी रानी है, मानवासी बोल रहे हैं, कोची की रानी है, कोचिंग की रानी है। देखो अरब सागर की रानी किसको कहेंगे, कोची को। पूर्व का वेनिस किसे कहेंगे, कोची। और दक्षिण भारत की काशी किसको कहेंगे, कोची। किसको, कोची। पूछे का चीज, कोची काची कोची कोची। चला गया, दिल्ली आते हैं। हेलो, भारत का मेन जोन सारा चीज है ना, वो कहाँ पर है, दिल्ली में। अभी 1965 में, सुनो 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो पंजाब का एगो तानन नगर पड़ता है, ऐसे ही कोई एरिया पड़ता है, वहाँ पर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने। उसको जीतने के बाद डायरेक्ट अटैक करने वाला था कहाँ पर, दिल्ली पर। आज दिल्ली का कोनो कब्जा कर लेगा ना, तो याद रखना भारत आपका क्या हो गया, गुलाम हो जाएगा। भारत का दिल कौन है, तो दिल्ली है। भारत का दिल कौन है, दिल्ली है। चाहे रैली जितना भी निकलता है वो सब कौन है, दिल्ली है। इस दिल्ली में हर साल दिखाया जाता है कि बिहार इतना आगे बढ़ा है, मध्य प्रदेश इतना आगे बढ़ा है, वहाँ पर यह दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर काला कारनामा नहीं दिखाया जाता है कि बिहार इतना चोरी किया है, नेपाल इतना, भले मध्य प्रदेश राजस्थान इतना चोरी किया है। कमी नहीं दिखाता है सब, क्या दिखाता है सब, उसका खाली प्रशंसा करे। अब कमी दिखाएगा सब तो उसको भी बदनामी हो जाएगी। चलो, तो दिल्ली को क्या कहेंगे, भारत का दिल कहते हैं, चाहे रैली नगर कहते हैं। धनबाद का नाम सुने हैं, मर्द गेले धनबाद कमाए, नहीं सुन रहे सब। देखो धनबाद कहाँ है, तो काले हीरो की नगरी किसको कहते हैं, धनबाद को। काले हीरो की नगरी किसको कहते हैं, धनबाद। किसको, धनबाद। यहाँ पर बहुत ज्यादा करिया करिया हीरो होता है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, काले हीरो की नगरी। काले हीरो की नगरी किसको, धनबाद को। चाहे कोयला नगरी, धनबाद को। करिया करिया होता है सब, पूरा एकदम करिया कलूठा होता है सब, करिया का अथी नहीं होता है, जमुना एकदम करिया करिया। जितना करिया होगा ना उतने मीठ मीठ लगता है, वो सही होता है। वो जितना करिया होगा ना ज्यादा उतने पसंद करते हैं। बहुत सा एरिया में जाओगे ना तो करिया करिया लड़का के पसंद करता है अपने देश में, गोर के नहीं पसंद करता है ऐसा। और गोर गोर लड़की करिया के पसंद करती है। और टाउन में जाओगे तो ज्यादा लड़का कहने का पसंद, जना का मूछ होगा ना वही लड़का को पसंद करती है। तो टाउन में जाता मूछ बढ़ा बढ़ा दे, बड़का बड़का बढ़ा बढ़ा के ही चलते रखता है सब, एक बार देख के फिर। चलो अब देहरादून का नाम सुने हैं लोग ना। देखो देहरादून को क्या कहते हैं, लीची नगर। बहुत ज्यादा लीची बनता है। देहरादून को लीची नगर, चाहे सैनिक नगर, चाहे वन नगर कहते हैं, या दून भी। देहरादून, दून किसको कहेंगे, देहरादून को। लीची नगर देहरादून को, सैनिक नगर देहरादून को, वन नगर देहरादून को। आगे फिरोजाबाद का नाम सुने, यहाँ पर चूड़िया बहुत ज्यादा बनती है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, चूड़िया नगर, चूड़ी नगर। क्या कहेंगे, चूड़ी नगर, चाहे चुड़ैल नगर। चूड़ी नगर चाहे सुहाग नगरी किसको कहेंगे, भाई चूड़ी पहन लेंगे तो सुहागिन तो हो ही गया ना, इसी कारण से वो क्या कहते हैं, चूड़ी नगर चाहे सुहाग नगरी। तो वही जैसे फिरोजाबाद से जाके एगो चूड़िया ले लिया, दे दिया काम। फिरोजाबाद में क्या, चूड़ी नगर चाहे सुहाग नगरी, इसी को कहते हैं। अब एक चीज और है, गोरखपुर। अच्छा गोरखपुर का नाम सुने हैं, गोरखपुर कहाँ पड़ता है, बोलो बोलो सही बोल रहे, उत्तर प्रदेश में। अब देखो 1922 की बात बता रहा हूँ, उस समय महात्मा गांधी एक आंदोलन डाले थे जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 ईस्वी में। उसका नेतृत्व कौन किए थे, गांधी जी। तो असहयोग आंदोलन में 2 साल लगातार चला था, तो 1922 आ गया था। और 1922 आ गया ना, तो गोरखपुर में, यही जगह गोरखपुर में कुछ बिहारी था लोग, कुछ यूपी वाला था लोग, नारा लगा रहा था लोग कि शराब का दुकान बंद करो, हम तुम्हारा शराब नहीं खरीदेंगे। पुलिस वाला आया, सब पुलिस वाला आने के बाद कहा सब भागो सब, नहीं तो तुम लोग को मारने लगेंगे। तो पुलिस वाला संयोग से क्या किया, एक डंडा मार दिया। और वो जब जानते हैं बिहारी तो अपने भी ख्याल होता है सब, गाँव ये जो होता है ना, गाँव से कभी गाँव वाला लड़के से पंगा नहीं लेनी चाहिए। और तो पकड़ी बांधेगा, अब बांध के मारेगा, नाक बस नाक फोड़ देगा। तो क्या किया पुलिस जो अंग्रेजी था, मार दिया एक डंडा। अब सारा भीड़ था लोग उखड़ गया, सब चेट चेट के दौड़ा दौड़ा के मारा पुलिस के। अब पुलिस सब क्या किया, सब दौड़ के भाग गया सब थाना में। अब थाना में जाने के बाद क्या किया, लॉकअप अंदर से बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो बोले कि आइए आओ, किसको बोला, तो बिहारी तो अपने पागल होता है सब, बोला कि फिर दिमाग तो उसके बाद क्या हुआ, इधरों से ही बंद कर दिया बेचारा बिहारी सब है, यूपीआई सब क्या किया, सब बंद कर दिया सब गेट। व्हाट इज दिस,
इसका मतलब क्या कर रहे हो? तो बोला कि रुक जाओ, हम बता रहे हैं। मिट्टी तेल लिया सब, छीट दिया सब, छीट के जला दिया सब। तो ये घटना कब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। तो 22 लोग मारल गया था। इससे महात्मा गांधी असंतुष्ट होकर क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो क्वेश्चन करता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो याद देखिएगा, गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर का जो चौरी चौरा कांड हुआ था कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। अगर डेट पूछेगा तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। आगे देखो, गाजियाबाद का नाम सुने। देखो पहले गोरखपुर को देखो क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश का जावा किसको कहते हैं? गोरखपुर को। चाहे गोरखधाम किसको कहते हैं? गोरखपुर को। नाथ नगरी किसको कहते हैं? गोरखपुर को। आगे देखो, गाजियाबाद। देखो गाजियाबाद उद्योग नगरी किसको कहेंगे? गाजियाबाद को। छोटा दिल्ली, छोटा सा दिल्ली किसको कहेंगे? गाजियाबाद को क्या कहेंगे? गाजियाबाद को कहते हैं। अब बड़का दिल्ली कहेगा तो किसको कहेंगे? दिल्ली को। लेकिन छोटा दिल्ली की बात आएगी तो वो कौन हो जाएगा? गाजियाबाद। आगे गाजीपुर का नाम सुने। काशी की बहन कौन? काशी की बहन गाजीपुर। काशी की बहन गाजीपुर। काशी की बहन गाजीपुर। कची गाजीपुर। गाजीपुर नहीं, गाजीपुर। आगे देखो, यहाँ पर भारत का जुड़वा नगर मालूम है किसको कहते हैं? एकदम नाम मिलता है, हैदराबाद सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद। तो हैदराबाद सिकंदराबाद जो है ना, भारत का क्या है? जुड़वा नगर है। क्वेश्चन ही कई बार करबो किया सब कि भारत का जुड़वा नगर क्या है? हैदराबाद सिकंदराबाद। अब देखो, हरिद्वार का नाम सुने। गंगा नदी एकदम दूध नहीं लगती है साफ। जाकर देखो ना, एकदम पीने को मन करेगा। यहाँ का नदी का पानी पिएगा सर, 2 दिन के बाद बीमार पड़ जाओगे। वो पूरा एकदम लेटरिन कर वही में चूतर धो देकर उसको मैल कर देता है सर। नदी पर जाना सुबह सुबह एकदम भीड़ लगल रहेगा। सफाई होना, वही में जा जाकर रोज नहाता है सर। वही में गाय का काट के फेंक देता है सब। मर उड़ जाता है ना तो फेंक देता है वही में। हम नहा रहते हैं, बगल में दिखाई दिया तो उस दिन से कसम खा ले। मन घिन गया। लेकिन देखो, नदी क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, समझे ना। गंगा का पानी और जल्दी शुद्ध हो जाता है। देखो आगे, हरिद्वार को क्या कहते हैं? कुंभ नगर, चाहे गंगा द्वार, चाहे पावन नगरी। किसको कहेंगे? हरिद्वार को। हजारों बागों की हजारी बाग को कहते हैं। किसको कहेंगे? हजारी बाग को। 1000 को बाग है, इसी कारण से क्या कहते हैं उसको? हजारों बाग की सर हजारी बाग को। अच्छा, मध्य प्रदेश का नाम सुने। मध्य प्रदेश का शॉर्ट नाम क्या है? एमपी है। मध्य प्रदेश का छोटा सा नाम क्या है? एमपी है। अब देखो, मध्य प्रदेश का मुंबई किसको कहते हैं? इंदौर को। किसको कहेंगे? इंदौर को। किसको कहेंगे? इंदौर को। अब जयपुर बताए थे कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अब देखो, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, ये तीनों किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। अच्छा, सोने का नगरी किसको कहते हैं? अभी पहले का क्वेश्चन बताया, स्वर्ण मंदिर का शहर था कौन सा? अमृतसर। लेकिन स्वर्ण नगरी किसको कहेंगे? जैसलमेर। जैसलमेर बताए थे कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यहीं पर लोंगे वाला पोस्ट पड़ता है जिस पर फिल्म बनाया बॉर्डर। उसमें मेन हीरो कौन रहता है? मेजर कुलदीप सिंह। एक और रहता है, 1.25 लाख से हम कम से नहीं लड़ेंगे। पंजाबी सब कहता है 1.25 लाख, ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना। 1.25 लाख से तो कम नीचे बती भी नहीं करेंगे। साहब फरिया लो, तू लोग 1.25 लाख होगा ना तो हम अकेले फट जाएंगे, मार के नाक फोड़ देंगे। नहीं कहीं क्या। आगे देखो, भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहेंगे? जमशेदपुर को। क्या बोलेंगे? पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। चाहे इस्पात नगरी, इस्पात का मतलब होता है लोहा, जहाँ पे कहाँ बनता है? यहीं पर जमशेदपुर में। चाहे खेल नगरी किसको कहेंगे? जमशेदपुर को। किसको कहेंगे? जमशेदपुर को। आगे देखो, जोधपुर का नाम सुने। यहाँ पर सूर्य पहले उगता है, इसी कारण से इसको कहते हैं सूर्य नगरी। सूर्य नगरी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बताओ, सूर्य का मतलब उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? उगते हुए जापान को कहते हैं। सबसे पहले सूर्य, देखो इसलिए कहते हैं ना, कि हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया था ना, तो आज भी वहाँ बहुत ज्यादा परिचय है। जब बम गिराया जाता है ना, देखिए हिरोशिमा में जब बम गिराया गया था तो पूरा एकदम वो जल रहा था। जब उगा ना तो पूरा लोग जहाँ खड़ा था ना, जो कहते वो सटले रह गया। आज भी वो छाप मिलता है, समझे ना बुआ। देखो, जहाँ बम गिरा दिया गया वो देश बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद होगा? कि परमाणु में इतना ना गंद, मतलब ऐसा ना गंद डाला जाता है कि आपका पूछ रहेगा। आज वहाँ लड़का लड़की जन्म लेता है तो लांगड़, आन्हर, कान, डेव जन्म लेता है। इसी कारण से 2 बार युद्ध हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक युद्ध हुआ है। देखना, आज तृतीय विश्व युद्ध टल रहा है। अब भारत जब से आजाद हुआ है तब से युद्ध कर रहा है। 1962 में किससे युद्ध किया? चीन से, हार गया। 1965 में युद्ध किससे किया? पाकिस्तान से। उस समय कोई नहीं जीता, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता। मतलब हम लोग जितना कब्जा किए थे ना, तो क्या हुआ? ताशकंद एगो संधि हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? तो उस समझौता हो गया कि जो जितना जीता वो सब छोड़ देगा। तो 1965 के युद्ध में लाभ नहीं मिला, बहुत सारा सैनिक हम लोग को मारा गया था। और 1971 में फिर पाकिस्तानी अटैक किया था, तो उस समय दौड़ा के मारे थे पाकिस्तानी सबको। आप जौन होगा तो देखा, डंडा उठा के लतिया थे लोग बढ़िया,
हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि मरेंगे नहीं, मरने से पहले मारेंगे ससुरी के, छोड़ेंगे नहीं एकदम। चलो अच्छा, पाकिस्तान का नक्शा देखना ना, कुत्ता नियर लगता है एकदम, देखना ना, निकला लगता है, कुत्ता नियर लगता है रियल में देखना। हिंदुस्तान का नक्शा हाथी नियर, शेर नियर लगता है। आगे देखो, देखना लोग कभी जाके। वो उसो नहीं ले वहाँ के। अच्छा पाकिस्तान के अभी राजधानी कहाँ पर है? पाकिस्तान इस्लामाबाद। अभी प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान का? मुँह चोरवा, जिसका नाम है इमरान खान। सर इमरान खान कोरोना तो धर लिया था। कोरोना धर लिया, लतखोर है वो, हमेशा मतलब दूसरा क्या करता है, मर्द खोजते रहता है। कभी चीन को बनाएगा, कभी अमेरिका को बनाएगा, खोजते रहता है। चीन में इंडिया एगो ऐसा देश है किसी को नहीं बुलाता है। आज जब पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान की खासियत है, जब चीन वाला से मन भर जाएगा, अमेरिका से मन भर जाएगा, तब वो सट आता है किसके पास है? इंडिया के पास। इंडिया तो भाई अपना 220 वोल्ट का करंट रखता है, तो नहीं शॉट लगा मारी और खत्म। आगे देखो जोधपुर देखते हैं। पहले भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, खेल नगरी जमशेदपुर, आज सूर्य नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को। अब यहाँ पर कानपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। अब देखो इसको कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। यहाँ बताए थे कि भारत का मैनचेस्टर, लेकिन ये क्या है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कौन है? कानपुर। और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको कहेंगे? कानपुर। अब कोलकाता में आता है, देखो महलों का शहर किसको कहते हैं? कोलकाता। लेकिन नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ। याद रखना, नवाबों का शहर लखनऊ, अब महलों का शहर कोलकाता। डायमंड हार्बर किसको कहेंगे? कोलकाता को। टॉलीवुड किसको कहेंगे? कोलकाता। आगे देखो, आगे क्या? कपूरथला एगो शहर है, क्या नगर है। अब इसको बगीचों का शहर कहते हैं, लेकिन हजार बगीचों का शहर किसको कहते हैं? हजारीबाग कहते हैं, लेकिन बगीचों का शहर सिर्फ किसको कहेंगे? कपूरथला को। अब अंतिम देखो, खुशबुओं का शहर, बहुत खुशबू देता होगा, जिसका नाम है कन्नौज। खुशबुओं का शहर, क्या है? खुशबुओं का शहर है, दीवानों का शहर है। यहाँ पर सब कोई प्यार करने वाले मिलेंगे, लेकिन आजकल प्यार कर रिचार्ज करो एक बार मोबाइल टारजन जी, बस हो गया। देखो खुशबुओं का शहर किसको कहेंगे? कन्नौज को। इत्र नगरी, इत्र किसको कहेंगे? कन्नौज को।